नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो देश के नाम लगातार 12वीं बार उन्होंने लाल किले से संबोधन किया। पीएम मोदी ने बीते एक दशक में देश की तरक्की की गाथा साझा की, तो मौजूदा चुनौतियों के लिए एक्शन प्लान भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया, तो देश के दुश्मनों को भी वो कड़ा संदेश देना नहीं भूले। क्या रहा पीएम मोदी के संबोधन में खास, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। बताएंगे पूरे देश और दुनिया के तमाम अन्य शहरों में भी कैसे मनाया गया भारत के जश्न आजादी का पर्व। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में जश्न आजादी की धूम। 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार फहराया तिरंगा। विकसित, सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत का पेश किया खाका। राष्ट्रपति ने समर स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दुश्मन को दिया कड़ा संदेश। कहा, नहीं सहेंगे परमाणु ब्लैकमेल, आगे कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। देश की सुरक्षा के लिए भारत में बने हथियारों पर जोर। देश को घुसपैठियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का प्रधानमंत्री का फैसला। राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र। समुद्र के भीतर के तेल गैस के भंडार खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में होगा काम। आजादी पर्व पर प्रधानमंत्री ने दीपावली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का किया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने रखा 28 और 12% की दर खत्म करके 5 और 18% की 2 ही जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव। इस साल के अंत तक बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप। अमेरिका से जारी व्यापार वार्ता के बीच प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश। कहा, किसान के हितों से कभी समझौता नहीं। किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए मोदी हमेशा सुरक्षा की दीवार के रूप में खड़े रहेंगे। नौजवानों के लिए आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की शुरुआत। और आज की बड़ी खबर जो हम जश्न आज़ादी के तौर पे मना रहे हैं। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के इस पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से तिरंगा फहराया। तो देश को लगातार 12वीं बार उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी को लाल किले पर ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। करीब 103 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात को मुखरता से रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी का पर्व पूरे देश में जोशो खरोश से मना। आजादी के पावन पर्व के इस बेहद खास मौके पर हर आमो खास जश्न में डूबा रहा। मुख्य समारोह हुआ देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर। समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से प्रधानमंत्री सीधे लाल किले पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड ने प्रधानमंत्री को सलामी दी और इसके बाद प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे लाल किले की प्राचीर पर, जहां उन्होंने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। आसमान में पूरी शान से तिरंगा लहराने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों, एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाले ध्वज लिए आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। करीब 103 मिनट के अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने आजादी के पर्व को गौरव का पल और 140 करोड़ संकल्पों का पर्व बताया। आजादी का ये महापर्व
140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। पीएम ने अपने भाषण में विकसित भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के भारत का खाका पेश किया तो दुश्मन को भी सख्त संदेश दे दिया। लाल किले पर केंद्रीय मंत्री परिषद के तमाम सदस्य, विभिन्न दलों के नेता और विदेशी राजनयिकों सहित केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के मेहमान मौजूद थे। लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री जब नीचे आए तो वहां बैठे कैडेट्स और छात्रों से रूबरू हुए। पीएम से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी साथ थे। नेशनल वॉर मेमोरियल वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। वॉर मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने आजादी के बाद से अनेकों लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। स्वाधीनता दिवस समारोह में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पूरे जोशो खरोश के साथ फहराया गया। पूरे देश में आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों ने भी आजादी का जश्न मनाया। सियाचिन से लेकर कन्याकुमारी तक देश फिलहाल आजादी के इस अमृत महोत्सव में डूबा है। तो जश्न आजादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज अपना लगातार बार संबोधन राष्ट्र के नाम किया। क्या कुछ बड़े संदेश दिए, उनमें कुछ 11 बड़ी बातें निकल के आई, आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहली बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ने एक सख्त संदेश दिया, परमाणु धमकी नहीं सहेगा भारत। साफ संदेश था देश के दुश्मनों के लिए। सेना को खुली छूट दी गई, जब कभी मौका आया तो सेना को खुली छूट दी जा चुकी है और भविष्य में भी दी जाएगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को स्थगित करने का जो भारत का फैसला है वो बदस्तूर कायम रहेगा। भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं। ये संदेश आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिया। दूसरी बड़ी बात, मिशन सुदर्शन चक्र होगा लॉन्च, यानी कि देश की सीमा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाके ही नहीं बल्कि आम नागरिक और तमाम जो असैन्य ठिकाने भी हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए सुदर्शन मिशन चक्र के तौर पर शुरुआत की जाएगी। सबको सुरक्षा देने को लेकर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत होगी। देश में घुसपैठियों की समस्या को लेकर किस प्रकार से जनसांख्यिकी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उसके लिए एक प्रकार से डेमोग्राफी को सही संतुलित करने के लिए, घुसपैठियों को लगाम लगाने के लिए इस बड़े हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी। 3.5 करोड़ नौकरी के नए अवसरों को लेकर युवाओं को मौके मिलेंगे, जिससे देश के तमाम करोड़ों युवाओं को मौका मिलेगा रोजगार को लेकर और एक तरीके से अर्थव्यवस्था को उसका फायदा भी होगा। पांचवा बड़ा संदेश की अगर बात की जाए तो किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में टैरिफ वॉर को लेकर तमाम देशों से निगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार अपने किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों के साथ खड़ी हुई है, डेयरी उत्पादकों के साथ में खड़ी हुई है और उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह बात भी प्रधानमंत्री ने आज सख्त शब्दों में दुनिया को समझाने की कोशिश की है। दीपावली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होगा, जिसके तहत 28 और 12% का जो जीएसटी का स्लैब है उसे खत्म करने का एक तरीके से प्रपोजल भी केंद्रीय सरकार के माध्यम से दिया गया है जीएसटी काउंसिल को लेकर, और ये दीपावली से पहले जीएसटी के और सरलीकृत होता हुआ व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। अगले अगर संदेश की ओर जाएं तो 7वां बड़ा संदेश समुद्र के भीतर तेल भंडार की खोज को लेकर। समुद्र के भीतर तेल और गैस के जो भंडार हैं उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिशन मोड में काम होगा और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में यह मिशन तेजी से मदद करता नजर आएगा। तो यह 7वां बड़ा संदेश। 8वें बड़े संदेश की बात की जाए तो इस वर्ष के अंत तक स्वदेशी चिप, क्योंकि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के माध्यम से कैसे भारत तेज गति से काम कर रहा है, उस दिशा में इस साल के अंत तक भारत अपनी खुद की बनाई हुई चिप का इस्तेमाल करने की शुरुआत करेगा। उस दिशा में 2025
के अंत से पहले भारत इस दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगाएगा। ये बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखी है। अगले संदेश की अगर बात की जाए तो 9वां वाला संदेश, आत्मनिर्भर होना अनिवार्य। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन भी बहुत जरूरी, क्योंकि आत्मनिर्भरता की जब बात प्रधानमंत्री ने की तो हर सेक्टर में एक तरीके से उन्होंने कहा, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मसले को हो, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हो, और जिस प्रकार की सामरिक स्थितियां बनती दुनिया भर में दिखाई पड़ रही हैं, भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद का इंजन बनाना जरूरी है और उस दिशा में भी काम होगा और भारत ऐसी क्षमताएं हासिल कर सके, इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया। तो यानी जो सेल्फ रिलायंस की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, उसमें तेजी से काम किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लाएंगे बड़ा बदलाव, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से हमारी ऊर्जा जरूरतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो ग्रीन एनर्जी की ओर तब्दील हो सके और हम इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए बड़ा काम किया जाएगा। और अगले 11वें संदेश की अगर बात की जाए तो किस तरीके से अगला संदेश है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये रिफॉर्म जो है वो हर क्षेत्र में है, चाहे वो संवैधानिक बदलाव की बात हो, डिफेंस रिफॉर्म की बात हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, सोशल इकोनॉमिक तमाम पहलुओं में रिफॉर्म्स की बात हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स को लेकर कैसे बड़े बदलाव किए जाने हैं, उस दिशा में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन, यानी कि भविष्य की चुनौतियों के लिए जमीनी बदलाव को लेकर ये तमाम बड़े बदलाव के संदेश प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से दिए हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आतंकियों और उनके जो शरण देने वाले लोग हैं उनको भी कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है, चाहे आतंकी हो या आतंकी को शरण देने वाला कोई व्यक्ति, मुल्क या कोई भी संस्था हो, उनको हम अलग करके नहीं देखेंगे। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बीते समय में ये करके भी दिखाया, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो भी हम करके दिखाएंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी गारद। और उसके बाद 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। ये नया भारत है जो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। मई महीने में ही ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया और जब पाकिस्तान बचाव में आया तो उसे भी करारा सबक सिखाया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 अप्रैल को कश्मीर पहलगाम में बेगुनाह भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। उसके हत्यारों और उनके मददगारों को भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई धमकी, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दबाव में भारत अब नहीं आता।
अगर आतंकी वारदात की हिमाकत होगी तो दुश्मन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इतिहास में जो नुकसान सिंधु जल संधि की वजह से भारतीय किसानों को हुआ, अब वो नहीं होगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता भारत को अब कतई मंजूर नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की भी आज घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसांख्यिकी असंतुलन पर भी चिंता व्यक्त करते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत किए जाने का भी आज ऐलान किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सख्ती से भारत की बात सामने रखकर देश की ओर गलत निगाह रखने वालों को कड़ा संदेश भी आज दे दिया है। देश की रक्षा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी देखने को मिली। उन्होंने इस दौरान मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह मिशन रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, जो किसी भी खतरे का तेज, सटीक और शक्तिशाली जवाब सुनिश्चित करेगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकी असंतुलन के खतरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के शुरुआत की घोषणा की। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकी में आने वाला नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को खुली छूट दी गई है। सिंधु जल संधि को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा।